अचानक ढेरों से रिस्क और मालो दौलत आ गई हो, जबकि आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह आपने देखा आपके घर में हर तरफ रिस्क और दौलत ही दौलत है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इस तरह करेंगी तो इंशाअल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी होगी। आप एक दफा पूरे यकीन और मुकम्मल एतमाद के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल जो वजीफा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस अमल को, इस वजीफे को जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त या ज्यादा आराम से कर सकेंगी, सुकून से कर सकेंगी। हफ्ते के दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। रात के वक्त आपने सोने से पहले पहले वजू जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत को तो जैसे आपसे प्यार हो जाएगा, रिस्क दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी, फिर दौलत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप खर्च भी कर लें, पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को और इस वीडियो को बहुत गौर से नोट फरमा लें, गौर से सुन लें, ताकि आप लोग इससे पूरा फायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, ये ऐसी नायाब तस्वीर है, ऐसी ताकतवर तस्वीर है कि अगर आप हफ्ते के दिन जब ये तस्वीर पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो तस्वीर आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है, कर लेना है। आज के दौर में हर इंसान ही मुश्किलात में गिरा नजर आ रहा है, फिर चाहे कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई दुकानदार है, या चाहे कोई ऑफिसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आती है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि उन पैसों से अखराजात भी पूरे नहीं होते, जितनी मर्जी और जैसे मर्जी कमा लें, पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। इंशाअल्लाह आज का वजीफा आप कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजल करम से फरमा देंगी और गैबी हाथों से आपके लिए इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके घर की जितनी भी दौलत और रिस्क के हवाले से परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तंगदस्तियां हैं, वो सब हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह अपने फजल करम से खत्म फरमा देगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो आप पूरी उम्मीद के साथ मांगा करें, और आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। इंसान अपनी मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत के अलावा खुदा से सब कुछ मांगता है। आमतौर पर मिल जाने की सूरत में इंसान गुमराह होने के खदशात से दो चार रहता है, और ना मिलने या देर से मिलने की मसलहत को समझने और जाने बगैर ही मायूसी का शिकार भी हो जाता है। अल्लाह ताला से अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि उसके रुतबे के हिसाब से मांगा जाता है, और रुतबे को जानने के लिए हम हरगिज जदोजहद नहीं करते। इसके रुतबे का इदराक दुआ की कबूलियत को जिला बख्शता है। अगर देने वाले के रुतबे का अंदाजा हो जाए तो मांगने वाले के लिए फैसला करने में आसानी हो जाती है कि मांगना क्या है। जब अल्लाह ने कोई बड़ा इनाम देना होता है तो वो हमें सब्र की कसौटी पर आजमाता है और कामयाब होने पर इनाम और इकराम से नवाजता है। परखना उसका वस्फ है और कामयाबी उसकी अता। फिर वो हमें मांगने के आदाब से भी मुतारादिफ कराता है और अपने फजल की बारिश से हमारी रूह में जल थल भी करता है। आप तवक्कल के सफर में किसी भी मकाम पर अपने एतमाद को डगमगाने न दें। हमारी आजमाइश और हमारे सफर में सब्र से उठाई जाने वाली मुश्किलात का अजर हमें किसी और सूरत में सफर के दौरान किसी और मकाम पर अता कर दिया जाता है। रास्ता और सफर अगर अनजानी भी मंजिल हो तो दौरान सफर ही मंजिल की बशारत और नवीद मिल जाती है। शर्त यह है कि यकीन कामिल रहे। अल्लाह यकीन का नाम है। जो ही हम अपने यकीन को इस मकाम पर ले आते हैं कि जहां हमें इस बात की आगाही हो जाती है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अल्लाह की मसलहत पर तस्लीम बारजा हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगी से इज़्तिराब खत्म हो जाता है। अल्लाह के हुक्म और हमारी तस्लीम के दरमियान जो फासला है उसका नाम इज़्तिराब और बेचैनी है। हम जो दे चुके हैं या फिर जो कुछ हम आगे भेज रहे होते हैं वो किसी न किसी सूरत में हमें वापस कर दिया जाता है। सबर का दामन थामे रखने से सफर में उठाने वाली तकालीफ रास्ते का चिराग बनकर जिंदगी में उजाला बखेरती है। तवक्कल और यकीन कामिल के साथ सफर को जारी रखना ही असल कामयाबी है। वासिफ अली वासिफ का कौल है कि अगर मुलाकात नहीं हो रही तो आप इंतजार में ही जिंदगी गुजार दो, क्योंकि मोहब्बत का इंतजार भी मोहब्बत से ही मशरूत है। मोहब्बत खत्म हो गई तो इंतजार खत्म हो जाएगा। मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए इंतजार के दौर से गुजरना जरूरी है। इंसान अपने मामलात के हुसूल में, अपने मसाइल से निजात की कोशिश में या फिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के मामले में अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। इंसान बेबस और लाचार है। हम हरगिज किसी भी मामले में बेनियाज नहीं, और जहां इंसान अपनी ताकत और जोर के बावजूद बेबस और लाचार हो जाता है वहां इंसान दुआ का सहारा लेता है। वहां इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे लाचार होकर अपना फैसला, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है। ये वो मकाम होता है जहां इंसान अपनी महरूमी अल्लाह के हुजूर पेश करता है और इल्तिजा करता है कि ए अल्लाह, हम तेरी कुदरत के आगे बेबस हैं, तू हमारे लिए आसानी फरमा, हमारी मदद फरमा। जिक्र बगैर फिक्र के मुमकिन ही नहीं। दुआ मांगते हुए दुआ के मफहूम को समझना इंतहाई जरूरी है। दुआ कबूल ना होने की सूरत में जात बेनियाज से बेनियाजी मायूसी को खत्म कर देती है। हमें दुआ की कबूलियत पे जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ दुआओं का कबूल हो जाना घाटे का सौदा बन जाता है, और राज पा लेने में नहीं बल्कि अता हो जाने में है। पा लेने में जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाती है, जबकि अता हो जाए तो खैर ही खैर। हमें चाहिए कि हम दुआ और सब्र से मदद मांगी। बेशक वो दुआओं को सुनने वाला है और इंशाअल्लाह वो आपकी भी तमाम दुआओं को कबूल करेगा। और अपने रब पर पूरा भरोसा करते हुए मांगना है, क्योंकि अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी हैं। आपकी तमाम की तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियां जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह पाक के फजल करम से दूर हो जाएंगी, और फिर अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क, इतनी दौलत से माला माल कर देंगी जिसका शुमार भी नहीं होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस तस्बीह से आपकी जिंदगी की वो
तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं तो मेरा अल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्जदारों से भी निजात देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, आमदनी या तनख्वाह बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक ऐसे वसीले पैदा करेगा, ऐसी जगह से आपको गैब के खजानों से रिस्क अता करेगा कि आपकी जो भी मुश्किलात हैं, हाजात हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएंगी। अब वजीफे को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि बाद में बहन भाई कमेंट में हमसे पूछते रहते हैं कि वजीफे की हमें ठीक से समझ नहीं आई, इस वजीफे को हम किस तरह करें। तो इस वजीफे को आप अपने पास महफूज कर लें। सबसे पहले मेरी अपनी तमाम बहनों से गुजारिश है कि इस वजीफे को अपने खास अय्याम में बिल्कुल न करना। ये अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम हैं जो इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा, और साथ ही सूरत फातिहा और सूरत कौसर का वजीफा बताऊंगा। आप रोजाना रात को सोते वक्त कर लें, इंशाअल्लाह आपके मालो दौलत में, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफे हो जाएंगे। इस वजीफे को आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन करना है। 5 दिन आप पूरे यकीन, एतमाद और कामिल तवज्जो के साथ कर लें तो सुबह आप उठकर देखेंगे 6ठे दिन आपके आसपास गैब से रिस्क मालो दौलत आ चुका होगा। आप बावजू हालत में अपने बिस्तर पर जब सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर उसके बाद 3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ इस वजीफे से पहले पढ़ लें। और कोशिश करें कि जब आप ये वजीफा शुरू करें उस दौरान वजीफा मुकम्मल होने तक आपने किसी से बात नहीं करनी। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे छोटा दरूद पाक कोशिश करें कि हमेशा दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं नमाज पढ़ रहा था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं तशरीफ फरमा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी हाजिर थे। चुनाचा नमाज के बाद जब मैं बैठा तो अल्लाह जल्ल शानु की तारीफ बयान करना शुरू की, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। उसके बाद मैं अपने दीनी और दुनियावी मकासद के लिए मांगने लगा। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो दिए जाओगे, यानी दुआ मांगो जरूर कबूल होगी। जामिया तिरमिज़ी अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले को भी बहुत से इनामात और फवाइद से नवाजते हैं, और मुमिनीन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ाकर उन पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। इमाम नसाई रिवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी तलहा अपने वालिद से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार थे। मैंने कहा आज हम आपके चेहरे पर खुशी के आसार महसूस कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या आप इस बात से खुश नहीं कि जब भी कोई शख्स आप पर दरूद भेजे तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा, और जब भी कोई शख्स आप पर सलामती भेजे तो मैं 10 सलामती उस पर नाजिल करूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाहों को माफ करेगा और तक़र्रुब इल्लाह के सिलसिले में उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर अक्सर दरूद पढ़ने वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते जो जमीन पर सियाहत करने वाले हैं मेरी उम्मत का सलाम मेरे पास पहुंचाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब के तौर पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो इन 3 नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। पूरे 3 नामों को एक दफा पढ़ेंगे तो वो एक बार ही शुमार होगा। मैं भी आप लोगों के सामने एक बार दोहरा लेता हूँ, या गनीयू, या मुगनियू, या रज़्ज़ाकू। आपने भी इस तरह से पढ़ना है। अल्लाह पाक के ये नाम या गनीयू, या मुगनियू, या रज़्ज़ाकू, ये तीनों इकट्ठे होने से एक शुमार होता है। फिर इस तरह दोबारा सुन लें, ये पूरे 3 नाम एक दफा पढ़ेंगे तो वो एक ही बार शुमार होगा। एक तस्बीह पर आपने 121 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। उसके बाद 33 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उसके बाद 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़े। उसके बाद आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। उसके बाद फिर अपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। सिर्फ 5 दिन आप ये अमल कर लें, 6ठे दिन आपके पास दौलत खुद चल कर आएगी। दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो
हो जाएगी। ये वजीफा करते हुए यानी इस तस्बीह को पढ़ते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप सो जाएं, आप ये अमल कर लें। छठे दिन आपके पास दौलत खुद चल कर आएगी, दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी। ये जिक्र करते हुए, ये वजीफा करते हुए, इस तस्बीह को पढ़ते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप सो जाएं। आपने इस अमल को करके सोना है, ये अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। फिर आप यकीन करें, आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस अमल के बारे में और ज्यादा नहीं बता सकता। इस अमल का इतना दम है, इस अमल की इतनी ताकत है। अगर ये वजीफा आप कर लो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी में आप पूरी जिंदगी मुझे इंशाल्लाह दुआएं दोगे कि किसी भाई ने कोई वजीफा बताया था, अपने हाथों में देखेंगी इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना रिस्क कहां से आ गया। आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ये जानना मुश्किल हो जाएगा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है। पहले भी मैं यही काम करता था, लेकिन अब अल्लाह पाक ने इतने रिस्क से मुझे नवाज दिया है, पैसा अता फरमा दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। उसके बाद आप सब ने दुआ करनी है, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे कभी बंद न करना। हमसे अकार हैं, खताकार हैं, लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। या जुल जलाल वल इकराम, हम तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उन गुनाहों की माफी मांगते हैं जो तन्हाई में किए, या महफिल में किए, या नादानी में किए, या अनजाने में किए। या अल्लाह अपनी शानी करीमी के सदके, अपने काबा की अजमत के सदके हमें माफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर